फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच मैम फॉर कनेक्टिंग एनपीएम बिजनेस प्रो। अभी मोस्टली इश्यूज जो हो रहे हो सनहीट की वजह से बहुत सारे लोग को प्रॉब्लम फेस हो रही है, तो उसमें मैडम जो है स्वप्ना मैम हमको गाइड करेंगी क्या क्या प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं, उसमें क्या क्या साइड इफेक्ट्स है उसके ऊपर मैम हमको गाइड करेंगी। थैंक यू सो मच मैम। समर हीट हम दो जैसे जैसे पेशेंट को सिम्टम्स आ रहे हैं, समर हीट और हीट स्ट्रोक, ये दोनों अलग अलग चीज़ें बट एक से ही कनेक्टेड है। जैसे समर हीट हो गया, जैसे हमारा बॉडी टेम्परेचर यूजुअली इट्स लॉस्टेड फॉर 28 to 32 डिग्री सेंटीग्रेड, बट जैसे हमारा एनवायरमेंटल क्लाइमेटीज़ है जिसमें हीट है, तो इसके वजह से हमारा बॉडी कुछ चीज़ों के लिए अडॉप्ट हो रहा है, मतलब हमारा बॉडी टेम्परेचर रेज हो रहा है, तो इट गोज़ रेज, सो हमें सिम्टम्स आ रहे हैं। तो हम इनिशियल इसमें ये करते हैं जिसको हम समर हीट बोलते हैं, जिसमें हमें माइल्ड सिम्टम्स जैसे फीवर, नौशा, वॉमिटिंग, मसल क्रैम्प्स या फिर डिजीनेस फील होना, या फिर जैसे हम ओरल थ्रश जिसको हम एक्सेसिव वाटर इनटेक, ऐसे सिम्टम्स आते हैं। हीट स्ट्रोक इज़ डिफ़िकल्ट, या उसको हम बोलते हैं तो मेजर सीरियस कॉज, जिसमें ब्लड का आयनाइजेशन कम होता है, जिसमें फॉर एग्जांपल डिजीनेस, पेशेंट फेंट होता है, कोलैप्स होता है, जिसमें वाटर रिटेंशन हो जाता है, यूरिन आउटपुट बंद हो जाता है, ये सब सिम्टम्स आते हैं। जिसमें हाई ग्रेड फीवर आता है, किसी चीज़ से फीवर कम नहीं होता है, तो ये सब सिम्टम्स आते हैं। तो समर हीट और हीट स्ट्रोक ये थोड़ा सा माइल्ड और मेजर ऐसे इसमें हम डिवाइड करते हैं। प्रिवेंशन सबसे इम्पॉर्टेंट, जो समर आवर्स हैं जिसमें 12 to 4 या 12 to 3 जो टाइम है जिसमें हमें एक्सपोजर नहीं करना है, सबसे प्रिकॉशंस वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर हम वो टाइम में जाते हैं तो वो ये जो सिम्टम्स है एग्जैगरेट हो जाते हैं, फर्स्ट। सेकेंडली हमें वाटर इनटेक, जैसे ओरल हाइड्रेशन जिसे हम बोलते हैं, जिसमें हमारे 3 to 5 लीटर्स का हमारा एक अच्छा खासा वाटर इनटेक होना चाहिए, जिसमें हमने 2 से 3 लीटर हमने पानी लिया, और रेस्ट ऑफ द ये है जिसमें हमको और सीजनल थिंग्स ऐड करनी है, जैसे लेमनाइड हो गया, जैसे सब्जा वाटर मतलब सब्जा का पानी हो गया, या फिर जिसमें हम कोकम शरबत, या जिसको हम नारियल पानी, सबसे बेस्ट नारियल पानी, तो हमने वाटर इनटेक वैसे मेंटेन कर लिया। तो दैट इज़ द मेन थिंग कि यू हैव टू गो फॉर ओरल हाइड्रेशन। फिर लूज़ कपड़े पहनने हैं, सनस्क्रीन यूज़ करना है, बिकॉज मेजर सिम्टम्स उसी से सनबर्न जिसको हम बोलते हैं, अवॉइड एक्सपोजर, गॉगल्स पहनना है, ये सब चीज़ें हम जो डे रूटीन में करना चाहिए वो हमने करना चाहिए। जैसे हैं जिसमें मैंने बोला कि हेडेक है, नौशिया, वोमिटिंग, डिहाइड्रेशन, ये इसमें होम्योपैथी अक्यूट बेस पे काम कर सकती है। तो उस स्टेज में हम होम्योपैथी प्रेफर करते हैं, पेशेंट को देते हैं कि, और प्लस हम डाइट और एक्सरसाइज मतलब डाइटरी भी चेंजेस बोलते हैं, तो होम्योपैथिक अच्छे से काम करता है एक्यूट केसेस में। जिसमें ज़्यादा पेशेंट्स डिहाइड्रेट होकर डायरेक्टली कोलैप्स होते हैं, आपने देखा होगा कि रोड पे पेशेंट डायरेक्टली कोलैप्स हो जाते हैं, दैट द सीरियस कॉल्स, जिसमें पेशेंट को हाइड्रेशन मेंटेन या फिर बाकी को इट नीड्स अ हॉस्पिटलाइजेशन फर्स्ट। और जैसे बाकी केस में हो गया, जो छोटे बच्चे हैं जनरली उनका हाइड्रेशन मतलब डिहाइड्रेशन समझ में नहीं आता है, दे डायरेक्टली गेट कोलैप्स एंड देन दे डायरेक्टली गेट टू एडमिशन।